जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हो, झारखंड में जे टेट शिक्षक भर्ती आई हुई है। यानी जो जे टेट पास हैं उनके लिए शिक्षक भर्ती झारखंड सरकार ने लाई है और कुल 26,001 पदों पे ये बहाली है। और दोस्तों, काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि सर सी टेट को अलाउ किया जाएगा या नहीं, या जे टेट लेने के बाद ही ये बहाली हो पाएगी, क्योंकि दोस्तों मामला कोर्ट में चला गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसी पे मैं डिस्कस करूँगा और पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा कि जे टेट परीक्षा पहले होगी, सी टेट मान्य करेगी, या क्या कुछ होगा, सरकार को कोर्ट ने क्या पूछा है और सरकार क्या कर सकती है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि देखिए, अभी जो फ़िलहाल बहाली जो आई है झारखंड शिक्षक बहाली, इसमें सिर्फ जे टेट पास ही अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। देखिए, कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 में आपको यदि टीचर बनना है तो इसके लिए आपको टेट परीक्षा पास करना होता है। ठीक है, तो वो झारखंड सरकार ने जो जे टेट परीक्षा लिया था, 2 बार लिया है, 2016 में और 2012 में। तो इन्हीं में जो पास अभ्यर्थी हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये बहाली निकाली गई है। अब बात आती है कि 2012 और 16 के छात्र तो टेट परीक्षा दे दिए, लेकिन 16 के बाद जितना भी दिन हो गया, 7 सालों में एक बार भी जे टेट परीक्षा सरकार ने आयोजन नहीं करवाया, जिस कारण काफ़ी छात्र जो हैं, करीबन 5 लाख स्टूडेंट हैं जो जे टेट परीक्षा में बैठ नहीं पाए और वो इस शिक्षक बहाली में भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप जब नीचे जाके देखते हो तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जे टेट में उत्तीर्ण। ठीक है, कक्षा 1 to 5 के लिए ये है और 6 to 8 में जो पास किया उनके लिए 6 to 8 के लिए निकाला गया है। यानी 6 to 8 में जे टेट पास होना चाहिए। जो 6 to 8 में भाग लेना चाहते हैं, 1 to 5 में जो भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए 1 to 5 में आपका जे टेट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, बात आई है कोर्ट तक चली गई है मामला, और कोर्ट में देखिए क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं सरकार से। मैं सबसे पहले बताता हूँ, पहला जो सरकार को जो पूछा गया है, ठीक है, सरकार को कोर्ट की तरफ से पूछा गया है कि आपने 7 सालों में जे टेट परीक्षा का आयोजन क्यों नहीं करवाया है। पहला ये क्वेश्चन है, 7 सालों में आपने जे टेट का आयोजन क्यों नहीं करवाया है। दूसरा क्वेश्चन कि यदि आपने जे टेट परीक्षा नहीं लिया है तो सी टेट को क्यों नहीं अलाउ किया है। ठीक है, ये बहुत ही बड़े प्रश्न हैं कि 7 सालों में आपने जे टेट परीक्षा क्यों नहीं आयोजन करवाया है, इसका क्या कारण है। अगर यहाँ पर पहला प्रश्न का जवाब अगर सरकार देती है कि इसमें कोरोना था, तो कोरोना का 2 वर्ष मान लीजिए, बाकी बात और 5 वर्ष आप क्या किए। ठीक है, सिर्फ आप पहले के पास स्टूडेंट्स को मौका देते हो तो ये तो अवसर की समानता का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, एक होता है दोस्तों अवसर की समानता का उल्लंघन। ठीक है, ये आपका मिल जाएगा आपको संविधान में, अवसर की समानता का उल्लंघन हो जाएगा। तो ये सरकार को पूछा जा रहा है कि ये तो अवसर की समानता का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि आप 2012 वालों को 20 बार काउंसलिंग करवाते हो। 2016 वाले जो बीएड पास छात्र हैं उनको टीजीटी में भी आप मौका देते हो, क्योंकि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का बहाली 2017 में हुआ था, उसमें भी उनको मौका मिलता है। लेकिन 2016 के बाद जो छात्र प्रशिक्षित हैं, जिसने बीएड डीएलएड किए हैं, उनको आप एग्ज़ाम से बाहर रख दे रहे हो। ये तो बहाली नहीं मांग रहे, ये तो सिर्फ एग्ज़ाम में बैठना चाह रहे हैं। तो आपने जे टेट परीक्षा क्यों नहीं करवाया है, क्योंकि एनसीटीई का गाइडलाइन कहता है कि अगर 2 वर्ष तक लगातार आप टेट परीक्षा अपने राज्य में नहीं करवा सकते हो तो ऐसी स्थिति में सी टेट को कम से कम आपको मान्य करना होगा, ये कह रहा है। मतलब कोर्ट झारखंड सरकार को पूछ रहा है। तो अभी झारखंड सरकार को कहा गया है कि आपको शपथ पत्र जमा करना है कोर्ट में कि आप क्या करना चाहते हो, जे टेट परीक्षा लेना चाहते हो
या सीटेट माइन करना चाहते हो, ये सरकार से जवाब मांगा है। अब यहाँ सरकार के पास दो ऑप्शन है, जेटेट लेने का या सीटेट माइन करने का। लेकिन सरकार यहाँ अपना बचने का उपाय लगा सकता है दोस्तों। और एक सरकार से और एक भी प्रश्न पूछा गया है, तीसरा प्रश्न भी पूछा गया है कि कुल आपकी 50,000 टीचर बहाली है, लेकिन मात्र आप 26,000 टीचर बहाली क्यों कर रहे हो, आप 50,000 बहाली क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हेमंत सरकार बचने के लिए क्या कर सकती है, आंसर में मैं बताना चाहूँगा। सरकार ये कह सकती है मेरे हिसाब से कि सरकार ये कहेगी कि हम अभी सिर्फ 26,000 टीचर बहाली निकाले हैं, इसमें जो जेटेट पास अभ्यर्थी हैं पहले के 2012 और 16 को मौका देंगे, उसके बाद हम तुरंत फिर जेटेट लेंगे, उसके बाद फिर टीचर बहाली निकालेंगे 24,000 का। लेकिन बात आती है कि यहाँ पर कोर्ट उसको पूछेगा कि क्या गारंटी है कि 26,000 बहाली के बाद आप फिर से तुरंत 24,000 निकालोगे, क्योंकि इसके बाद तो आपका चुनाव है, चुनाव में आपकी हार होती है कि जीत होती है, ये भी तो डिपेंड करता है। आप हार जाओगे तो फिर तो आप तो अपना वादा नहीं पूरा करोगे, सिंपल सा बात है। और इस हिसाब से देखा जाए तो ये तो अवसर की समानता का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि आप 2012 वाला का इतना मौका दे रहे हो, उन लोगों का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट भी उन लोगों का एक तरह से एक्सपायर हो गया है, 2016 वाला का भी एक्सपायर हो गया है। फिर भी उन लोगों का जो सर्टिफिकेट का वैलिडिटी बढ़ा के इन लोगों को तो आप ऑलरेडी बहुत मौका दे रहे हो, लेकिन आपका क्या दुश्मनी है सो आप 2016 के बाद वाला को मौका नहीं दे रहे हो। जो भी जेटेट परीक्षा पास करना चाहते हैं, जेटेट परीक्षा लिखना चाहते हैं, आप इनको मौका क्यों नहीं दे रहे हो। बात यही यहाँ आके फंस जाएगी सरकार। तो सरकार फंसने वाली है और सरकार बचने के लिए सिर्फ ये बहाना कर सकती है कि हम 26,000 टीचर बहाली करेंगे, उसके बाद हम 24,000 बहाली तुरंत करेंगे, 26,000 बहाली के तुरंत बाद हम जेटेट लेंगे। सरकार एक अपना कानूनी दांव पेच ये लगा सकती है, लेकिन इसमें भी कोर्ट उसको पूछेगा कि ऐसा थोड़ी होता है कि आप 2016 वालों को तो फिर से मौका मिल जाएगा, 2 मौका मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद वाला को थोड़ी ना मौका मिलेगा 2 बार 3 बार। तो आप ऐसा करो कि आप या सक्षम हो तो जेटेट ले लो, ठीक है, यही फ़ायदा होगा जेटेट लेने से, या सीटेट माइन कर दो। और अगर सीटेट माइन कर दिया जाए तो फिर तो पूरे भारतवर्ष के व्यक्ति इस फॉर्म को भरेंगे, यानी 20 लाख आदमी फॉर्म भरेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। तो यही कुछ होने वाला है दोस्तों। अब आप लोग पूछेंगे कि बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। तो मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि देखिए, जेटेट अभी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार जेटेट लेने में अभी सामर्थ्य नहीं दिखती है मुझे, क्योंकि झारखंड की सरकार दोस्तों यूपी की सरकार जैसा काम नहीं कर सकती। वहाँ हालांकि देखा जाए तो 1 से 1.5 महीना में ये जेटेट कंप्लीट कर सकती है अगर चाहे तो। लेकिन दोस्तों चुनाव को देखते हुए मुझे लगता है कि ये सरकार किसी भी तरह ये 26,000 टीचर बहाली को पूरा करना चाहती है, और इसमें जेटेट जो पास स्टूडेंट है सिर्फ इन्हीं को मौका देना चाहती है। लेकिन कोर्ट में किस प्रकार सुनवाई होती है ये भी डिपेंड करता है। और एक मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, इससे भी रिलेटेड और एक चीज़ें है। बिहार में दोस्तों 6ठी चरण की जो बहाली आई थी, 6ठी चरण की जो बहाली, तो वहाँ के भी काफ़ी छात्रों ने कोर्ट में कहा था, कोर्ट में अपना मामला दायर किया था, कोर्ट में केस किया था कि बीटेट होने के बाद ही शिक्षक बहाली होनी चाहिए। तो वहाँ पर कोर्ट से तुरंत डिसीजन आता है कि वहाँ का सरकार का कहना था कि हम बीटेट नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे पास बिहार में सीटेट ऑलरेडी माइंड है और सीटेट प्रत्येक साल 2 बार होता है, इसीलिए हम सीटेट को माइन करते हैं और बीटेट लेने का आवश्यकता हम नहीं समझते हैं। तो ऐसा हुआ कि वहाँ पर सीटेट माइन हो चुका है और बीटेट वहाँ अभी नहीं कराया जा रहा है, और इन छात्रों का केस को ख़त्म कर दिया जाता है, कोर्ट में लोगों का केस को डिस्पोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीटेट माइन ऑलरेडी है, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन झारखंड में सीटेट ऑलरेडी मान्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब क्या कुछ हो सकता है ये भी बात है, क्योंकि सरकार अगर देखेगी कि हमारे पास टाइम नहीं है तो सीटेट को मे भी माइन कर भी सकती है,
लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ सीटेट को माइन करने से झारखंडियों का ही घाटा है, इसलिए जेटेट को माइन कर दिया जाए, जेटेट यहाँ पर करवाया जाए तो सबसे ज़्यादा झारखंड के छात्रों को फ़ायदा है। मैंने काफ़ी वीडियो में आपको बताया है। आपको 18 अगस्त को ये पता चल ही जाएगा, ठीक है। आपको 18 अगस्त को ये पूरा पता चल जाएगा। और ऐसा नहीं कि ये 18 अगस्त को लास्ट ही है, मे भी लास्ट हो सकता है, लेकिन सरकार को शपथ दायर करने बोला है कि आप जल्द से जल्द अपना क्या है आपका डिसीजन जल्द से जल्द लें, क्योंकि काफ़ी छात्र इस बारे में पूछ रहे हैं और ये केस है, तो आपको शपथ पत्र दायर करना है, ठीक है। तो यही है लेटेस्ट न्यूज़। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जेटेट परीक्षा का आयोजन होना बहुत आवश्यक है। ये जेटेट परीक्षा आवश्यक है होना। सीटेट अगर लागू हुआ तो काफ़ी छात्र आ जाएंगे, ठीक है। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि जेटेट में भी तो बाहर से आएंगे, लेकिन जेटेट परीक्षा देने के लिए नहीं आएंगे दोस्तों, बहुत कम छात्र आएंगे। लेकिन सीटेट पास तो ऑलरेडी है ना पूरे इंडिया में, और जेटेट अभी उसको पास करना होगा। सरकार चाहे तो जेटेट भी ले सकती है, लेकिन अब देखते हैं सरकार का क्या डिसीजन होता है, सरकार को किस में भलाई लगता है। यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, सरकार अपनी भलाई देखेगी। सरकार क्या देखेगी? अपना निजी स्वार्थ देखेगी, निजी स्वार्थ, ठीक है, स्वार्थ या फ़ायदा देखेगी। आपका क्या फ़ायदा हो रहा है वो नहीं देखेगी। हम लोग तो झारखंडी हैं, तो हम लोग तो बार बार सोचते रहते हैं। हम लोग भी 1932 चाह रहे थे, ठीक है, कि 1932 होना चाहिए, खतियान आधारित नियोजन नीति होना चाहिए। ये सब हम लोग का इमोशन है, लेकिन कोर्ट दोस्तों इमोशन से नहीं चलता है। कोर्ट में जो सही है वही डिसीजन होता है, और वही होने वाला है दोस्तों झारखंड में। देखिए, सरकार अगर जेटेट अगर नहीं करवाने के लिए कहेगी कि हम नहीं कर पाएंगे, तो सरकार को सीटेट माइन करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक चांसेस है कि ये कह सकती है कि हम 26,000 टीचरों की बहाली करने के बाद तुरंत जेटेट लेंगे और फिर से उनको मौका देंगे, ऐसा कर सकती है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट का डिसीजन फिर से आएगा कि ये तो समानता का अधिकार का उल्लंघन हो जा रहा है, ठीक है, अवसर की समानता का उल्लंघन हो रहा है। बस यही बातें हैं दोस्तों। अब आप लोग बार बार कमेंट करते हैं, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। और काफ़ी छात्र ये कमेंट करते हैं जैसे कि काफ़ी लोग जेटेट पास नहीं हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि काफ़ी छात्र बीएड किए हैं, ठीक है, तो बीएड किए हैं और वो जेटेट सीटेट के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है कि क्या होता है, ऐसे काफ़ी छात्र हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अगर आप प्राथमिक टीचर बनना चाहते हो, ठीक है, अगर प्राथमिक टीचर बनना चाहते हो तो आपको जेटेट पास करना होगा झारखंड में बनना है तो, या सीटेट केंद्र लेवल में बनना है तो सीटेट पास करना होगा। इसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 में होता है कक्षा 1 to 5 के लिए, पेपर 2 होता है 6 to 8 के लिए। तो आप सीटेट भी पास करो, जेटेट पास करके रखो, तो आपका आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा, समझे। तभी आप प्राथमिक टीचर बन सकते हो। बीएड कर लिए हो तो आपका टीजीटी में कोई ऐसा सीटेट वीटेट नहीं मांगता है। बिहार में स्टेट, कोई राज्य में स्टेट ये सब करवाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों और भी कुछ कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।